देखिए राहुल जी, इस पर मैं दो बातें कहना चाहूंगा मुख्यतः। जी। पहली बात तो ये कि समाजवादी पार्टी का दिल्ली में कोई विशेष जनाधार नहीं है। हम्म। और दूसरी बात ये कि दिल्ली की जनता भाजपा से विमुख है और आम आदमी पार्टी से नाराज है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस की शीला दीक्षित जी ने दिल्ली के विकास के लिए योगदान दिया और जो उन्होंने काम किए थे, उसके बाद जो आम आदमी पार्टी की सरकार आई, वो जनता की अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतरी। उसने बड़े बड़े वचन तो दिए और इसी प्रकार की कुछ स्थिति भाजपा की भी रही। दिल्ली की जनता ने लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशियों को वोट देकर सांसद के रूप में चुना। आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार, भाजपा की केंद्र की सरकार, हम्म। भाजपा के सभी सांसद, इन सभी से जनता नाराज है और जनता एक नया विकल्प चाहती है, कांग्रेस पार्टी के रूप में चाहती है। तो हम अगर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जन भावना है, जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़े, अकेले चुनाव लड़े, और कांग्रेस पार्टी जनता पहले में की क्या तरह। संदेश दे रहे हैं आप लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतेगा, फिर आप कहते हैं कांग्रेस जीतेगी, आम आदमी पार्टी से विमुख हो चुके हैं, सब सपा का कोई जनाधार नहीं है। आपको क्या लगता है जनता क्या आपके लिए अपना, आप लोगों के लिए, आप राजनीतिक दलों के लिए अपना मेज बनाए आपके सामने, क्या देखिए सोचे? देखिए सुनिए पारुल जी, इंडिया गठबंधन एक राष्ट्रीय गठबंधन है हम्म। और इसका हर प्रदेश में अलग अलग प्रारूप है। लोकसभा चुनाव में भी हमने दिल्ली और गुजरात में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर तो चुनाव ये लड़ा है। जनता के साथ पंजाब में खेल नहीं है आपको, आप बार बार ये बात तो कह रहे हैं, लेकिन आप वहीं जाकर उसी पार्टी के लिए आप लोग दल एक दूसरे के लिए वोट मांगते पारुल हैं, जी, और फिर जब आप दूसरे चुनाव में जाते हैं तो एक दूसरे को आप ठगा बताते हैं। पारुल जी, पहले आप मेरी बात पूरी हो जाने देते तो आपका प्रश्न मैं ले लेता। ऐसे तो आप देखें तो महाराष्ट्र में अभी भी अजीत पवार के एनसीपी और भाजपा ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा और दिल्ली में अजीत पवार के हम्म। एनसीपी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए। तो क्या हम्म। एनडीए में भी फूट है? क्या एनडीए की सरकार गिरने जा रही है? ऐसा हम्म। नहीं होता है। ये राज्य के चुनाव है, राज्य में हर दल की अपनी अपनी शक्ति होती है, हर दल से जनता की एक भावना जुड़ी होती है, जनता की अपेक्षाएं जुड़ी होती है। हर दल अपने तरीके से रणनीति के अनुसार चुनाव लड़ता है। किंतु मैं इतना कहना चाहूंगा समाजवादी पार्टी के नेताओं से और विशेषकर अखिलेश जी से कि उन्हें याद होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जब 2014 में एक भ्रष्ट नेताओं की सूची बनाई थी, तो उसमें नेताजी मुलायम सिंह जी का भी नाम था। तो इन्होंने नेताजी मुलायम सिंह के चरित्र हनन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। ऐसे में यदि अखिलेश जी आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करते हैं या उनका समर्थन करते हैं, तो उन्हें आत्ममंथन और चिंतन करने की आवश्यकता है। एक सवाल